Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole, your UGC NET guide, and this you are watching the 2 minute series where we break down complex concepts in just 2 minutes and understand them very easily. आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस को। बहुत बार इससे एक यूजीसी नेट में पीवाईक्यू बन चुका है, इसलिए हम एक सीक्वेंस वाइज सैम्पलिंग की प्रोसेस को एनालाइज एंड डिकोड करेंगे। First process of sampling is about the decision of population. Define the universe of study. बेसिकली यूनिवर्स ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन को हमें टारगेट करना है। व्हाट इज आवर टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज आवर टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम एक टारगेट को डिसाइड कर लेंगे तभी हम आगे की प्रोसेस को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, so first of all we have to decide the population that is targeted. यूनिवर्स कौन सा स्टडी करना है हमको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड करने का मतलब होता है हम अपने वेरिएबल सेट करते हैं कि हमको एक्चुअल में उस पॉपुलेशन से किस कैटेगरी के लोग को स्टडी करना है। एक बाउंड्री सेट करते हैं कि एक लिमिट सेट करते हैं कि हमें इतने एरिया में ही एक फ्रेम सेट किए हैं हमने, और इन टाइप के इन कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को हमें टारगेट करना है और इनमें से हमें एक और कुछ सैंपल्स ड्रॉ करना है। थर्ड इज द टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक। दो टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंडर आपको मेथड डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू द योर आइडिया, योर नेचर ऑफ द स्टडी। आप डिसाइड करोगे और कोई एक सैम्पलिंग स्टडी मेथड यूज करोगे। एंड देन फोर्थ इज द सैंपल साइज। आप डिसाइड करोगे कि आपकी स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट सैंपल साइज कितना हो सकता है। यू नीड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सैंपल्स और यू नीड लेस नंबर ऑफ सैंपल्स। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी यू विल डिसाइड द सैंपल साइज। And the last topic, that is execution, that is collecting the sample. Actual में अब जाके आप उस सैम्पलिंग मेथड से अकॉर्डिंगली एक सैंपल या फिर जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स आपको स्टडी में चाहिए वो आप ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट n इज इक्वल टू 30, तो मतलब हमने 30 लोगों को एज अ सैंपल चूज किया है। 30 पीपल आर सिलेक्टेड इन आवर स्टडी एज सैंपल्स। तो ये एक पूरी सीक्वेंस वाइज टेक्निक, एक प्रोसेस होती है अंडर सैम्पलिंग। तो ऐसे ही और इजी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉलो करें लर्निंग हब फिजिकल एजुकेशन एंड स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग आवर 2 minute series where we give you more and save your time. Thank you.